बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आई होप आप खैर होंगे एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक एंड इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। बट लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है मीन्स के जिसमें जो रिएक्टेंट होता है एक या एक से ज़्यादा जो सब्सटेंस होते हैं मीन्स के जो रिएक्टेंट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में मीन उन सब्सटेंस में जिनको हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। मीन्स के रिएक्टेंट्स का कन्वर्ट होना किस में प्रोडक्ट में। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये किस में होता है केमिकल रिएक्शन में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की तो बेसिकली ये हमारे पास एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला। मीन्स के एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि फार्मूला की फॉर्म में होती है। जैसे कि यू कैन सी आई हैव मेंशन्ड अ स्ट्रक्चर अगर केमिकल रिएक्शन एंड ऑफ H2 मीन्स के इसमें दो हमारे पास हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। तो ये क्या बना रही है ये हमारे पास जो है वो वाटर के दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब इसमें क्या है कि बेसिकली तो ये हमारे पास एक केमिकल जो है रिएक्शन है, बट इसमें केमिकल इक्वेशन क्या है कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला। देखिए हमारे पास जो अब जो हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसका एक फार्मूला होता है। मीन अगर कोई आपसे लेट्स सी अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइड्रोजन क्या होता है तो आप उसका फार्मूला बताते हो, ऑक्सीजन क्या है, इसी तरह अमोनिया क्या है। मीन्स कि ये इनकी जो है ये जो एटम एलिमेंट हैं इनकी क्या है एक रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक जो कि हम फार्मूला की फॉर्म में जो है वो लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर हम रियल टॉपिक की तरफ अगर हम बैक हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट तो बेसिकली इसकी कुछ डेफिनेशन है जो मैं आपसे क्लियर करता चलूँ। हमारे पास जो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है वो है बेसिकली कि अ रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट। अब इस पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। स्मॉलर अमाउंट मीन्स के अब आपकी जब रिएक्टेंट होती है मीन एक से ज़्यादा हमने बात की किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो एक से ज़्यादा जब रिएक्टेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट बनाते हैं। अब प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो कंट्रोल कैसे होगी जब दोनों रिएक्टेंट्स में से एक जो है जिसकी अमाउंट क्या होगी स्मॉल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन इसकी है वो है अ रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर। देखिए डेफिनेटली जब आपके पास दो डिफरेंट टाइप के मीन्स के आपके पास रिएक्टेंट हैं तो उनमें से जिसकी अमाउंट कम होगी तो वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। तो ये भी आपके पास क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके बाद अगर हम उसकी थर्ड डेफिनेशन की बात करें तो इसमें होता है अ रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। डेफिनेटली जब रिएक्टेंट खुद ही एज इटसेल्फ स्मॉल अमाउंट में होगा और कंज्यूम हो जाएगा तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो लीस्ट अमाउंट में बनाएगा। अगर मैं आपको इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल दूं लिमिटिंग रिएक्टेंट की तो देखें जब आप क्या करते हैं दूध आपके पास है और इसके अलावा आपके पास क्या है शुगर है, आपने क्या बनानी है चाय। अब देखिए जो दूध और शुगर है ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट आपका क्या होगा चाय होगी। अब देखें कि आपके पास जो दूध होता है ठीक है वो आपके पास ज़्यादा अमाउंट में होता है
और जो आप शुगर उसमें डालते हैं वो 2 या 3 जो है वो आपकी टीस्पून होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास क्या होगा कि जब आपके पास दोनों में से अब दूध या शुगर में से अगर कोई भी जो चीज़ है वो अगर कम हो जाती है, उसकी अमाउंट कम हो जाती है, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कम बनेगा। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ एक्सेस जो रिएक्टेंट वो भी होता है। वो क्या होता है, जो एक्सेस हमारे पास रिएक्टेंट होता है वो बेसिकली ऐसा रिएक्टेंट होता है दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। देखो हमारे पास 2 रिएक्टेंट होते हैं, तो हमने कहा जिसकी अमाउंट कम होगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा, बट क्या है कि जो बच जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस जो है वो रिएक्टेंट कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन है अ रिएक्टेंट दैट गिव मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो देखें, अब इसमें वो कहता है कि आपके पास जो टोटल जो कबाब है वो आपके पास है 30। कितने हैं, 30। इसके बाद आपके पास ब्रेड्स कितने हैं, 5। स्लाइसेस आपके पास टोटल 58 हैं। तो आपने सैंडविच बनाने हैं। अब देखें जो एक सैंडविच में क्या होता है कि 2 स्लाइसेस आप यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली 58 को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, 29। मीन्स के 29 स्लाइसेस होंगे, तो आपके पास जो सैंडविच बनेंगे वो भी कितने होंगे, 29 होंगे। इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि आपके पास कबाब जो है वो 30 है। ठीक है, तो आपके पास सैंडविच भी जो है वो 30 होने चाहिए, बट आपके पास जो सैंडविच हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ स्लाइसिस वो हैं 29। तो इसमें हमारे पास जो एक्स्ट्रा है वो एक कबाब है, और हमारे पास जो लेस है लिमिट अमाउंट में है वो हमारे पास क्या है, स्लाइसिस। ठीक है, वो 29 है, बट जो कबाब है वो 30 है। मीन्स कि एक कबाब हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है। तो इसलिए क्या है कि हमारे पास जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो हमारे पास कबाब है। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो क्या होगा, हमारे पास स्लाइसेस होंगे। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो एक और एग्जांपल है, इसमें भी हम डिस्कस करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट वर्सेस एक्सेस रिएक्टेंट। अब इसमें हमारे पास क्या है, यू कैन सी इन दिस केमिकल रिएक्शन, मीन इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब इसमें अगर हम इनको कंपेयर करें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ, तो क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन को पानी के साथ करें तो देखें यहाँ पे जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो जो पानी है उसके भी 2 मॉलिक्यूल होंगे। मीन्स के 2 मोल्स जो हैं उसके वो जो प्रोडक्ट है उसके 2 मोल बना रहे हैं। इसी तरह अगर उसका एक हो जाएगा तो पानी का जो प्रोडक्ट है उसका भी एक हो जाएगा। ठीक, बट अगर हम ऑक्सीजन को पानी के साथ कंपेयर करें तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का 1 मोल जो है वो पानी के 2 मोल बना रहा है। ठीक है, मीन एक एक्स्ट्रा। इसी तरह अगर हम सपोज ऑक्सीजन के 2 मोल कर दें तो क्या होगा, जो वाटर है उसके 4 मीन्स के 4 मोल बन जाएगी। मीन्स कि इससे क्या हुआ, जो रिज़ल्ट हमारा ये हुआ कि ऑक्सीजन क्या है वो एक्स्ट्रा दे रहा है, मीन्स के डबल अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट की जो है वो बना रहा है। तो लिहाजा इसमें हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो हाइड्रोजन होगा, एंड हमारे पास जो एक्सेस रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का बेसिकली टॉपिक, दैट वाज अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट, एंड आई रियली विश dear student you are all getting these points, and if you have any questions, any issue problems,
in this topic, in this lecture, you can ask by comments. Okay, Allah Hafiz, and thank you for watching. Allah Hafiz, take care.